अरस्तु प्राचीन यूनान 384 बीसी 322 बीसी के एक महान दार्शनिक, लेखक और वैज्ञानिक थे। उन्हें पश्चिमी दर्शन के संस्थापकों में से एक माना जाता है और उनका कार्य जीव विज्ञान, भौतिकी, तर्कशास्त्र, नैतिकता, सौंदर्य शास्त्र, कविता, रंगमंच, संगीत, अर्थशास्त्र, भूगोल और सरकार सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को प्रभावित करता है। जीवन और शिक्षा। अरस्तु का जन्म स्टेगेरा, प्राचीन ग्रीस में 384 बीसी में हुआ था। उनके पिता निकोमाचिस मैसेडोन के राजा एमिनटास तृतीय के व्यक्तिगत चिकित्सक थे। उनकी शिक्षा प्लेटो की अकादमी में एथेंस में हुई, जहां उन्होंने 20 वर्षों तक अध्ययन किया। प्लेटो की मृत्यु के बाद अरस्तु ने मैसेडोनिया के मायथम शहर में चले गए और राजा फिलिप द्वितीय के पुत्र अलेक्जेंडर द ग्रेट के शिक्षक के रूप में सेवा की। कार्य और उपलब्धियां। अरस्तु ने दर्शन के लगभग हर पहलू में योगदान दिया। उनके कुछ सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल है तर्कशास्त्र। अरस्तु ने औपचारिक तर्कशास्त्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई, जिसे आज भी पश्चिमी तर्क में उपयोग किया जाता है। उन्होंने तर्क और बहस के लिए नियमों का एक समूह विकसित किया और उनके कार्य ने सदियों से तार्किक सोच को प्रभावित किया है। विज्ञान। अरस्तु प्रकृति के एक उत्सुक पर्यवेक्षक थे और उन्होंने जीव विज्ञान, भौतिकी और खगोल विज्ञान सहित कई वैज्ञानिक विषयों पर लिखा। उनके कार्यों ने सदियों तक विज्ञान के विकास को आकार दिया और उनके कुछ विचार आज भी वैज्ञानिक समुदाय में बहस का विषय हैं। राजनीति। अरस्तु ने सरकार और राजनीति के सिद्धांतों पर भी लिखा। उनका सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक कार्य पॉलिटिया सरकार के विभिन्न रूपों की जांच करता है और आदर्श राज्य के लिए एक खाका प्रस्तुत करता है। उनके राजनीतिक विचारों का पश्चिमी राजनीतिक दर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। कविता और रंगमंच। अरस्तु ने कविता और रंगमंच के सिद्धांतों पर भी लिखा। उनका सबसे प्रसिद्ध काम इस क्षेत्र में कविताओं का है, जो त्रासदी के सिद्धांतों की जांच करता है। उनके विचार अभी भी आज नाटककारों और फिल्म निर्माताओं को प्रभावित करते हैं। विरासत। अरस्तु का पश्चिमी संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उनके कार्यों का सदियों से अध्ययन और चर्चा की गई है। अरस्तु का जन्म 384 बीसी में प्राचीन ग्रीस के स्टेगेरा नगर में हुआ था। अलेक्जेंडर के साथ अपने समय के बाद अरस्तु ने एथेंस लौट आए और अपने स्वयं के स्कूल लैकिया की स्थापना की। लैकिया में अरस्तु ने विभिन्न विषयों पर पढ़ाया, जिनमें तर्कशास्त्र, विज्ञान, दर्शन और राजनीति शामिल है। अरस्तु की मृत्यु 322 बीसी में हुई थी। अरस्तु ने दर्शन के लगभग हर पहलू में योगदान दिया। उनके कुछ सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल है तर्कशास्त्र। अरस्तु ने औपचारिक तर्कशास्त्र के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई, जिसे आज भी पश्चिमी तर्क में उपयोग किया जाता है। उन्होंने तर्क और बहस के लिए नियमों का एक समूह विकसित किया और उनके कार्य ने सदियों से तार्किक सोच को प्रभावित किया है। विज्ञान। अरस्तु प्रकृति के एक उत्सुक पर्यवेक्षक थे और उन्होंने जीव विज्ञान, भौतिकी और खगोल विज्ञान सहित कई वैज्ञानिक विषयों पर लिखा। उनके कार्यों ने सदियों तक विज्ञान के विकास को आकार दिया और उनके कुछ विचार आज भी वैज्ञानिक समुदाय में बहस का विषय है। राजनीति। अरस्तु ने सरकार और राजनीति के सिद्धांतों पर भी लिखा। उनका सबसे प्रसिद्ध राजनीतिक कार्य पॉलिटिया सरकार के विभिन्न रूपों की जांच करता है और आदर्श राज्य के लिए एक खाका प्रस्तुत करता है। कविता और रंगमंच। अरस्तु ने कविता और रंगमंच के सिद्धांतों पर भी लिखा। उनका सबसे प्रसिद्ध काम इस क्षेत्र में कविताओं का है, जो त्रासदी के सिद्धांतों की जांच करता है। उनके विचार अभी भी आज नाटककारों और फिल्म निर्माताओं को प्रभावित करते हैं। अरस्तु की विरासत। अरस्तु का पश्चिमी संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उनके कार्यों का सदियों से अध्ययन और चर्चा की गई है और वे पश्चिमी दर्शन, विज्ञान और राजनीति की नींव रखते हैं। अरस्तु के जीवन और कार्यों के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अरस्तु का जन्म 384 बीसी में प्राचीन ग्रीस के स्टेगेरा नगर में हुआ था। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। उनके राजनीतिक विचारों ने पश्चिमी राजनीतिक दर्शन को गहराई से प्रभावित किया है।